हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पे आप लोगों को एक कंप्लीट लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ। ये लर्निंग वीडियो टेक्निकल सीखने में भी, साथ में आने वाले टाइम में, कल परसों, इस वीक में, आने वाले वीक में, अक्टूबर महीने में किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है निफ्टी के बारे में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग लर्नर हैं उनके लिए भी, जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए भी, जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए, तीनों लोगों के लिए ये वीडियो काम करने वाला है। इसलिए कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा और इसी तरीके का इम्पोर्टेंट व्यू जानने के लिए इस चैनल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन 23 सितंबर को होने के बाद एक बॉटम बनता है और बॉटम के बाद एक रिवर्सल देखी जा रही है। क्या ये रिवर्सल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ फिर से चल पड़ेगा? एज फॉर माय व्यू नहीं करेगा। मीन्स यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, 11-12 तारीख तक एक रिट्रेस भी करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 17,800 जो ट्रेंड लाइन का अपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल जो है 17,800 जो क्रॉस करने वाला नहीं है। क्रॉस कर जाता है तभी एक बड़ी तेज़ी देखी जाएगी, फिर तो 2000 की तेज़ी देखी जाएगी। तो एज फॉर माई व्यू मैं तभी बाई करूँगा जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेगा। और किसी भी तरीके से टेक्निकल लर्निंग, अब इसमें क्या है, लर्निंग ये है कि ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे मार्केट चल रहा है, ये एक तरीके से पुल बैक है। सेकेंड थिंग कोई भी पैटर्न अभी नहीं बना है। डेली चार्ट पे कोई भी पैटर्न अभी नहीं बना है। आवरली चार्ट पे आपको दिख जाएगा पैटर्न बनते हुए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैटर्न अभी नहीं बना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप पीछे किसी भी चार्ट पैटर्न पे जाएंगे, मैक्सिमम कोई ना कोई पैटर्न बनता है। एक बड़ा तेज़ी तभी आता है जब तक कोई पैटर्न ना बने, तब तक बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आती है। लाइक आप देखेंगे जून का जो लो बना था, उस लो से पहले 11, 12, 13 मई को एक लो बना, फिर एक पुल बैक आया। जो लो बना लगभग 15,700 के आसपास से लो बन के 16,700, 800, 1,000 पॉइंट की रैली हुई और उसके बाद ये फेल होता है और एक फिर से लो बनाता है 15,700 के अगेंस्ट 500 पॉइंट और नीचे जाता है और एक लो बनाता है। और इस केस में RSI डाइवर्जन बनता है और पुराने लो को तोड़ के एक नया लो बनता है और फिर यहाँ से एक तेज़ी चलती है और जिगजैग करते हुए जैसे ही इस हाई को काटता है, एक बड़ी तेज़ी आ जाती है। इस हाई को काटने के बाद 22 जुलाई के बाद एक छोटा सा रिट्रेस लेकर के एक तेज़ी आती है और लगभग 17,000, ये जो हाई काटता है 16,700 के बाद सीधा 1,300 पॉइंट की रैली है। ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट, या आप देख सकते हैं करीब 12-1,300 पॉइंट, 16,700 से 17,900, 1,200 पॉइंट की रैली आती है 19 अक्टूबर। यहीं से टॉप आउट फॉर्मेशन होता है। मैं यहीं तक का तेज़ी में था कि यहाँ तक एक तेज़ी होने के बाद टॉप आउट फॉर्मेशन होगा। टॉप आउट फॉर्मेशन में 1 महीना लग जाता है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे, आप एक टाइम वाइज भी देखेंगे तो बॉटम आउट फॉर्मेशन होने में भी 1 महीना लग जाता है। टॉप बन गया था 19 अगस्त को और उसके बाद फिर से दोबारा टॉप 19 सितंबर के बाद ये फॉल करने लगता है। क्या मतलब, 1 महीना लगा ना, सेम थिंग। तो इस बीच में आप इन पैटर्नों को टेक्निकली बेसिस पे, कभी भी एक तरफा मार्केट नहीं गिरेगा। तो हमारा व्यू भी था कि 3 तारीख के बाद हम तेज़ी करेंगे, लेकिन 3 तारीख के बाद 1-2 दिन के अंदर में, और इस तेज़ी में हमने क्या ख़रीदा है क्लियर कट बहुतों लोगों को मैंने बताया भी था, मेंबर जोन के वीडियो में भी डाला है कि ये पार्टिकुलर स्टॉक बाई कर लीजिए, अच्छा पैसा बनेगा। और उसमें अभी भी मैं बुलिश हूँ। मार्केट के गिरने के बावजूद भी मैं, गिरेगा उसके बावजूद भी बुलिश हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी सिंपल सी है कि बॉटम आउट फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। टेक्निकली बॉटम आउट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि दोबारा ऊपर जाने के बाद इस लो को काटेगा। तो सिंपल सी ये स्ट्रेटजी है। अभी बॉटम आउट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, ये जो टॉप से गिरा है तो इसका रिट्रेसमेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो तेज़ी आएगी, पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल ये है कि अभी जो रिट्रेसमेंट हुआ है एज फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे, ये आप ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्ट 38% रिट्रेसमेंट 70,300 के आसपास होता है। और यहाँ से एक ऊपर जा कर के यू टर्न फिर से ले लेवे, मीन्स कि 280 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो ये 360, 370, 400 से दोबारा 280 कटे
तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी हो जाएगी और फिर यहाँ से हम आराम से 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट मीन्स कि ये जो बॉटम बना है इस थ्योरी के बेसिस पे आप फॉलो करेंगे तो जो भी टॉप बनेगा वहाँ से एक सपोज 460 का बना या 400 का बना तो एक अच्छा खासा 16300 तक बन सकता है। तो 16300 तक के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक सिंपल सा टेक्निकली स्टडी मैंने किया और इस टेक्निकल स्टडी के बेसिस पे अभी हमारा कोई भी पोजीशन निफ्टी में बाई साइड नहीं होना चाहिए एक इन्वेस्टर पर्पज से। बाकी आवरली जो ट्रेड करते हैं उनको तो बिल्कुल यहाँ कंफर्म में हो गया था। आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये डाइवर्जन देखिए बिल्कुल पैटर्न बन चुका है। इस तरीके का पैटर्न देखिए लोअर लो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए और फाइनल लो बनाने के बाद आड़े से क्लियर कट ये दिखा रहा था कि अब यहाँ से बाई कर लीजिए। और हमारा पहले से ही 1 महीना पहले से ही मैंने प्रेडिक्ट करके बैठा था कि 3 तारीख और 6 तारीख के बीच में बॉटम बनता है तो हम बाई करेंगे। तो क्लियर कट 3 तारीख को, फिर लास्ट वीक से बोल रहा हूँ कि 3 तारीख को मंडे को पैनिक बॉटम पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो पैनिक बाइंग को यूज करेंगे बाई के लिए। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि ये तेज़ी टिकाऊ तेज़ी नहीं है। फिर भी आपको ये विजयादशमी के अवसर पे मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी करनी है कि किसी भी हाल में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए और नीचे आता है तो पैसे बचने चाहिए। तो उसी स्ट्रेटजी के पर्पज़ से लास्ट वीक में मैंने मेंबर जोन में एक स्टॉक का एनालिसिस करके दिया हूं जो कि क्लियर कट अगले 3 महीने का टारगेट के पर्पज़ से दिया हूं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेंबर जोन में ज्वाइन करके। उसमें क्लियर कट बोला हुआ है कि इस स्टॉक को आप खरीद के बैठ जाइए, अगले 3 से 4 महीने में 30 से 40% का रिटर्न मिलेगा। तो उस स्टॉक को हम बुलिश हैं, अभी भी बुलिश हैं। मार्केट में कुछ भी हो जाए 10% का डाउन ट्रेंड है गिरावट के बावजूद भी और यहाँ से 40% का तो तेज़ी होता है तो उस स्टॉक से हम पैसे बना लेंगे। और मंदी होता है तो हम बाकी के पैसे को होल्ड करेंगे कैश में और गिरने का वेट करेंगे और अच्छा डिप मिलता है तो वहाँ पे उस स्टॉक को बाई करेंगे जो अच्छा खासा फॉल किए हैं और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो हम इस विजयादशमी के अवसर पे एक सटीक सा स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए हैं, दोनों साइड के मूवमेंट के लिए तैयार हैं। तो ये दोनों साइड का मूवमेंट के लिए तैयार हैं। ये वर्ड बोलने का पीछे ये है कि अक्टूबर के महीने में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं हूँ ना कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक ऐसा साइकिल कंप्लीट हुआ है जो एक भारी गिरावट का भी सिग्नल दे रहा है। टेक्निकली चार्ट पे तो मैंने 16300 दे दिया, लेकिन एक भारी गिरावट का भी टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग एक और पूरा अक्टूबर बाकी है। तो बच के रहना चाहिए। पैसा बने या ना बने लॉस नहीं होना चाहिए। तो पैसा बनाने के लिए हम उस स्टॉक पे बुलिश हैं और पैसा बचाने के लिए मार्केट पे बेरिश हैं। और क्यों हैं, क्या रीज़न है, क्या साइकिल बोल रहा है, उसका कंप्लीट वीडियो आज इवनिंग में मेंबर जोन को मिलने वाला है। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मीन्स हर तरीके से हर रेस्टोरेंट में हमें खाना नहीं खाना है। हम एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर चुके हैं जो कि बुलिश होने के कारण हम उसमें पैसे बना लेंगे, उस रेस्टोरेंट के खाना खा लेंगे। बाकी के रेस्टोरेंट में भूकंप आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करके साइड रहेंगे। नहीं आया तो अच्छी बात, आ गया तो हम सेफ रहेंगे। तो ये माहौल है, इसी माहौल के कारण मैंने वो वीडियो सेकेंड हाफ में दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया है कि बाज़ार में ये तेज़ी सस्टेन नहीं करना चाहिए। सस्टेन करता है तो ट्रेंड लाइन को 11 तारीख के बाद 17,800 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है तो 18,600 भी कटेगा और 20,000 भी आएगा। तो 17,800 के आसपास 17,860 के ऊपर और मेजर 17,960 के ऊपर एक अच्छा खासा 2,000 पॉइंट के तेज़ी के लिए हम वहाँ बुलिश हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम बेरिश हैं। तो ये है कंप्लीट स्टडी एनालिसिस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।